और आप द फॉलो अप देख रहे हैं। इस वक्त हम दुमका विधानसभा में हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि दुमका विधानसभा से जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो देखिए मैदान है, इस मैदान में खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़ है और इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके जन समर्थन में कितना जेएमएम के प्रति उत्साह है। और खुद बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और शिव सोरेन के पुत्र हैं। बसंत जी, सबसे पहले आपका फॉलो अप में स्वागत है। धन्यवाद। और आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, बाय इलेक्शन में आपकी जीत हुई और जेएमएम ने आपको एक विश्वास जताया है और इस बार आपको टिकट दिया है, क्या उम्मीद क्या है? देखिए, बाय इलेक्शन में मैं जीता ज़रूर, उससे पहले भी हमारी आम चुनाव हम लोगों ने लड़ा, जिसमें हेमंत जी को जीत दिलाई और इस बार भी पार्टी ने मुझे चुना और टिकट देने का काम किया और जो चुनौती है, ये चुनौती हर चुनाव एक चुनौती ही लेते हैं हम लोग और चुनौती को हम लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है और चुनौतियों पे चलना हम लोगों का काम भी है और चुनौतियों पे विजय पाना एक आदत सी हो गई है हम लोगों की। जी। एम, लुइस मरांडी जो कभी बीजेपी का चेहरा हुआ करती थी, अब जेएमएम परिवार का वो हिस्सा कहला रही हैं। तो क्या बहुत बड़ी मजबूती ये होगी, एक ऐतिहासिक जीत एक आपके विधायकी में होगी इस बार? देखिए, स्वाभाविक है कि उनका परिवार में प्रवेश हुआ और वो आज इस परिवार के सदस्य हुई हैं और स्वाभाविक है, दुमका ही नहीं पूरे संथाल परगना पे इस पर अच्छा असर रहेगा और पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है कि घुसपैठी को लेकर सवाल कर रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। इस पर आप लोगों के नेता कुछ मुखर होकर बोलते नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, उनके पास मुद्दे हैं नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है वो, तो जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो वो इस तरह के उलूल-जुलूल बयान एक इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम वो कर रहे हैं, जो कि ये झारखंड में वो संभव नहीं है। यहाँ जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके से हम लोग इस संथाल परगना में रहते हैं, जिस मेल-मिलाप के साथ हम लोग रहते हैं, इस वातावरण को ये बाहरी हम तो बाहरी कहेंगे इनको भारतीय जनता पार्टी को, ये बाहरी लोग इस वातावरण को कितना भी दूषित करना चाहे दूषित नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के समझदार लोग हैं और अपना भाईचारा हमेशा से बनाया है और आगे भी बना रहेगा। नॉमिनेशन आज आपने किया, क्या लग रहा है अंदर में, कैसी खलबली लग रही है? 23 नवंबर का जो रिजल्ट आएगा, वो क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 23 नवंबर का रिजल्ट स्वाभाविक है कि पार्टी की जीत होगी और यहाँ के दुमका की जीत होगी वो और हम वापस जिस विश्वास के साथ 2019 का चुनाव लड़े थे, वही विश्वास के साथ 2024 का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं और लोगों को बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने बहुत काम किए हैं, हम लोगों ने इतने काम किए हैं कि अगर हम लोग वो काम पे चर्चा करें, बातें करें तो अ, हफ्तों महीनों गुजर जाएगा। सरकार निरंतर उन चीज़ों पे काम की है जो यहाँ के लोगों को चाहिए था हमेशा से और आगे भी सरकार के पास ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जिसको धरातल पे उतारने की आवश्यकता है और हम लोग उतारेंगे। बसंत सोरेन दुमका विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है, कौन से मुख्य एजेंडा रहेगा विधानसभा में उठाने का? देखिए, मुख्य एजेंडा मेरा शुरू से एक ही रहा है कि दुमका उपराजधानी है और इसको उपराजधानी की जो सहूलियत होती है, जो सुविधाएँ होती हैं वो होनी चाहिए और जिसके लिए मैं शुरू दिन से लेकर टिल लगातार मैं प्रयास में रहा हूँ। और यही कारण है कि यहाँ जो है मैंने यहाँ के स्कूल, मेडिकल, सड़कें, पानी की व्यवस्था सब पे बहुत विशेष ध्यान दिया है। अब मेरा फ़ोकस जो है यहाँ की युवा पीढ़ी और यहाँ के आने वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिले और यहाँ के जो बेरोज़गार हमारे क्षेत्र के जो बेरोज़गार नौजवान साथी हैं मेरे, उन लड़कों को, उन युवा साथियों को
मैं रोजगार मुहैया करा सकूं। रोजगार की आपने बात की, शिक्षक की बहाली आपके बड़े भाई ने खुद की थी, तो इन 5 सालों में वो तस्वीर कहीं दिखी नहीं। देखिए, बहाली निरंतर होती रही है, हर माह होती रही है और आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहाली नहीं हुई है, निरंतर बहाली की है सरकार ने और आगे भी इस चीज़ पे है। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र की बात मैंने कही, मेरा एक ही एजेंडा होगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो और जो रोजगार जो युवक हैं जिनको चाहिए, वो रोजगार मैं हर हाल में अगर वापस मैं आता हूँ सत्ता में तो यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा और यहाँ जो हमारे व्यापारिक करते व्यवसायी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इस व्यापार को मैं दुमका में बढ़ाने का काम करूंगा। अंतिम सवाल, 23 नवंबर को क्या उम्मीद करें? बिल्कुल पॉजिटिव उम्मीद रहेगा। इन जनता ने अपना मन बनाया हुआ है और जनता ने जिस विश्वास के साथ मेरा साथ हमेशा दिया है तो इस बार भी बिल्कुल देगी। बिल्कुल देगा। तो ये थे हमारे साथ बसंत सोरेन। इनका कहना है कि इस बार जो 23 नवंबर का रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा, लेकिन 23 नवंबर का डेट मुकर्रर करेगा कि रिजल्ट किसके फेवर में आता है, जयमम की जीत होती है या फिर कमल खिलता है। मैं दुमका विधानसभा से द फॉलो के लिए जीतन कुमार। कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी, घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। पर जेएमएम वालों ने तो वादा किया था विधवाओं को विशेष अनुदान योजना मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो विशेष अनुदान योजना नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in